चल चल ओ साथी चल 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 ओ साथी चल 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 ओ साथी चल। आज युग ने हमें है पुकारा तेरी रो। नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा, योग शिक्षिका, फ्लॉक लीडर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 JLA बरेली की। आज 70वें स्थापना दिवस, 70वें भारत स्काउट गाइड मूवमेंट की स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और चूंकि आपको मालूम है कि आज का दिन हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो झंडा गीत आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले कि मैं आप झंडा गीत गाऊं, ये एक इसके विषय में बता दूं कि जो झंडा गीत है, ये स्काउट गाइड झंडा गीत के जो रचयिता है वो श्री दयाशंकर भट्ट देहरादून निवासी थे। इस गीत की प्रारंभिक 7 पंक्तियां 45 सेकंड में गाई जाती हैं। ध्वज फहराकर सैल्यूट करने के तुरंत बाद निर्धारित लय में यह गाया जाना चाहिए। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। वे 24 अरे चक्र के हमसे प्रतिपल कहते, सावधान 24 घंटे हम में है बल भरते। तत्पर सदा रहे सेवा में, जीवन सफल बनेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। परहित रक्षा में हम जीवन हंस हंस दे अपना, इस झंडे पर मर मिटने का है सुखदाई सपना। सेवा का पथ प्रदर्शक झंडा घर घर में फहरेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा, TGT योगा, फ्लॉक लीडर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 JLA बरेली। सबसे पहले तो 70वें भारत स्काउट गाइड स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए इस महत्वपूर्ण दिवस को स्थापित करने वाले में, इस भारत स्काउट गाइड की स्थापना करने वाले जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देना ज़रूरी समझती हूँ, जो इस प्रकार है। हमारे जो कहते हैं ना, सबसे अच्छे जो स्काउट थे वो हनुमान जी थे। नल, नील और अंगद थे। आप जानते ही हैं कि उन्होंने किस तरह से सारे संसार में अच्छे कार्यों के फैलाने में मदद की। एक सेना तैयार की, हनुमान जी की सेना वानर सेना कहलाती थी। तो इसी क्रम में जो हमारे जो रॉबर्ट स्टीफन स्मिथ वेडन पावल जी, उनको हम BP भी कहते हैं, वेडन पावल, उन्होंने इस की स्थापना की, भारत स्काउट गाइड की स्थापना की, फाउंडेशन की स्थापना की। उनका जन्म 22 फरवरी 1857 इंग्लैंड में हुआ था। बचपन में इन्हें स्टी कहकर पुकारते थे। जब ये चार्ली हाउस में पढ़ने गए तो लड़कों ने इनका नाम बार्थिंग टावल रख दिया। 18 वर्ष की आयु में सेना में ये भर्ती हुए। इनका शौक था छुप छुप कर पीछा करना, नौका विहार, शिकार करना, नाटक करना, नकल करना लोगों की, और खाना बनाना तथा खेल। 1988 में बच्चों की सहायता से उन्होंने एक युद्ध जीता
उन्होंने सोचा कि हम बच्चों की एक ऐसी संस्था बनाएं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो जाए। 1907 में ब्राउसी द्वीप समूह लंदन में एक स्काउट गाइड की इन्होंने स्थापना की। उसमें केवल 20 बच्चे थे। भारत में स्काउटिंग की स्थापना 1905 में की गई। 1908 में स्काउट फॉर बॉयज़ बुक का प्रकाशन किया। 1905 में विश्व की पहली रैली क्रिस्टल पैलेस लंदन में हुई। इसमें मुख्य अतिथि लॉर्ड वेडल पावल थे। उस समय तक केवल 1100 स्काउट थे। तब रैली में लड़कों के बाद 6 लड़कियां लड़कों के पहनकर सलामी देकर निकल गईं। रैली के बाद उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा हम गर्ल स्काउट हैं। लॉर्ड वेडल पावल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन MS अग्निस से कहा कि संस्था बनाने में आप मेरी मदद करें, और तभी 1940 में लड़कियों की संस्था भी स्थापना हुई। और इस तरह से ये जो सेना है भारतीय स्काउट गाइड कब्ज़ बुलबुल की सेना, ये आगे बढ़ती रही और आप देखते हैं निरंतर अच्छे कार्यों में ये अग्रणी भूमिका निभाती है। वो चाहे पल्स पोलियो अभियान हो, चाहे वो जो एकता दिवस की स्थापना हो, चाहे वो शांति का हो विकास हो, ये सब वृक्षारोपण हो, जितने भी अच्छे कार्य संसार में समाज में होने चाहिए, ये भारत स्काउट गाइड की जो सेना है कब्ज़ बुलबुल की सेना, ये सभी अच्छे कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसका राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पंचमढ़ी में है। धन्यवाद। Good morning everyone, my name is Tishka Sharma and I study in class 6B. Scout and Guide Pledge. On my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people and to obey the Scout and Guide law. Thank you.